हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 38। और इस एपिसोड का नाम है नर्सिंग बाउंड्स। यहाँ हम देखते हैं बुल्मा का वही कैप्सूल कॉर्पोरेशन यानी कि उसकी खुद की कंपनी, और यहाँ उसके पापा जो है वो भी टीम के साथ जुटे हुए हैं इस स्पेसशिप को वापस नया बनाने में, मतलब उसकी मोटर इसमें फिट करने में। एंड वो देखते हैं और कहते हैं कि वाह, इतनी अच्छी मैकेनिक्स, मतलब मुझसे भी कोई ग्रेट है, मुझे आज पता चला है। बुल्मा कहती है कि इसका समय नहीं है हमारे पास, इसकी तारीफ आप बाद में कर लेना। यहाँ पर वो क्रिलिन को फोन लगाती है और कहती है कि हमें स्पेसशिप मिल चुकी है और हम इससे एक बार जुपिटर जाकर भी आ चुके हैं। पर क्रिलिन को सही से कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि बुल्मा की फैक्ट्री में बहुत काम चल रहा है ना। तो यहाँ पर वो उसे जोर जोर से चिल्लाकर बताती है कि जुपिटर जुपिटर। बुल्मा कहती है हम जल्द से जल्द निकलेंगे, एक बार ये मशीन वाला काम पूरा हो जाए उसके बाद। यहाँ पर चीची जो है वो गुहान के आगे बैठी है। गुहान बाहर जाने की जिद करता है, कहता है मतलब, तो फिर चीची कहती है नहीं, अभी तुम्हारी जो चोट है वो पूरी तरह से भरी नहीं है, घाव भरे नहीं है, तो तुम बाद में जाना। यहाँ पर वो उसे एक एप्पल जो है उसके छिलके उतार के देती है। एंड पीछे क्रिलिन भी आ जाता है और वो कहता है कि हमें प्लेनेट नामेक जाने के लिए एक स्पेसशिप मिल चुकी है और बहुत जल्द वहां जाने के लिए मशीन तैयार हो जाएगी। तो गुहान जो है वो यहाँ सारी ही बातें सुन रहा है कि क्या क्या होने वाला है। एंड जैसे ही चीची वहां से जाती है तो गुहान अपने चप्पल उठाता है और बाहर चला जाता है। एंड चीची जैसे ही वापस आती है तो उसे गुहान अपनी जगह पर नहीं दिखता है। वो क्रिलिन से पूछती है कि गुहान कहाँ गया, तो वो बताता है कि अभी तो वो यही किताब पढ़ रहा था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, उसे अभी तक सही से चलना भी नहीं आया है क्योंकि उसके पैर पे चोट लगी है। यहाँ हम देखते हैं जो गुहान है वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर पुलअप्स लगा रहा है। एंड यहाँ वो 37 तक पहुंच चुका है, पर तभी उसके हाथों में झटका लगता है और वो जाकर नीचे गिर जाता है। खैर गिरता नहीं है, वो बीच में ही दूसरी वाली बैल्कनी पकड़ लेता है। यहाँ पर चीजें ढूंढ रही है कि गुहान कहाँ गया है, बट गुहान जो है वो यहाँ बैल्कनी पे बहुत ही आराम से चल रहा है और बहुत ऊपर जंप लगाता है और वापस जमीन पे आके लैंड होता है और अपने पैर पे 2-3 बार मारता है, मतलब 2-3 बार उसे झटका देता है और कहता है अब ये पहले से बेहतर है। तभी वहां छत पे चीची पहुंच जाती है एंड गुहान जो है वो उसे पढ़ता हुआ दिखता है। यहाँ वो गुहान से पूछती है कि तुम आखिर इस जगह पे क्या कर रहे हो। तो गुहान कहता है आज मौसम काफी अच्छा था इसीलिए मैं यहाँ ऊपर पढ़ने आ गया। चीची कहती है बकवास बंद करो, मैं सब समझती हूँ, तुम यहाँ किस लिए आए थे, तुम्हें अभी तक चलना नहीं आया है और तुम चलकर यहाँ ऊपर तक आए हो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यहाँ पर गुहान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चीची कहती है कि ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है, इसीलिए चलो तुम अपने बेड पे। यहाँ बुल्मा कहती है कि स्पेसशिप लगभग तैयार हो चुकी है और उसमें हमने ऐसा इंजन लगाया है कि तुम प्लेनेट नामेक पर 1 महीने के अंदर अंदर ही पहुंच जाओगे, बस उसका इंटीरियर थोड़ा सा बाकी है और 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हें रवाना कर देंगे प्लेनेट नामेक के लिए। एंड पोपो तुम भी तैयार हो जाओ, प्लेनेट नामेक जाना पड़ेगा तुम्हें भी क्योंकि तुम्हें ही लैंग्वेज आती है ना वो। तो यहाँ पर पोपो कहता है कि नहीं, 2 महीने के लिए मैं कहीं नहीं जा सकता, कामी सामा की जगह छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। तो बुल्मा यहाँ कहती है कि पर नामेकियन लैंग्वेज तो तुम्हें आती है, हम में से और किसी को नहीं आती। पोपो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहाँ क्रिलिन कहता है ठीक है बुल्मा, तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि वहाँ एक मैकेनिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज में तुम्हें ही नॉलेज है। बुल्मा कहती है ठीक है, इतना खतरनाक भी नहीं है, पर मैं अकेले नहीं जाने वाली, मेरे साथ कोई ना कोई चलेगा। इतना खतरनाक तो नहीं दिखता है मुझे, पर मैं अकेले तो जाने वाली नहीं हूँ, मेरे साथ तो कोई चलेगा ना। क्रिलिन तुम्हें ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ क्रिलिन कहता है मुझे ट्रेनिंग करनी थी ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और कल को साइंस आए तो मैं बचा सकूँ, पर कोई बात नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। गोकू की भी काफी इच्छा है कि प्लेनेट नामेक पर जो ड्रैगन बॉल है वो कैसे है और वहाँ का शेनलॉन्ग कैसा है वो देखना है उसे। क्रिलिन कहता है हम जल्दी आ जाएंगे, उससे पहले तुम एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना लेना। यहाँ गुहान कहता है कि मुझे कुछ कहना है। तो चीची कहती है क्या हुआ, तुम्हें पॉटी वगैरह कुछ आई है क्या। यहाँ पर गुहान कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो यहाँ चीची उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत सारी बाकी है और तुम्हारी चोट भी सही नहीं हुई, तुम्हें वहां जाना होगा। पर वो कहता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तो वहीं जाना है, मुझे माफ कर दो पर मैं जाके रहूंगा, पिकोलो को मैं वापस लेकर आऊंगा ताकि मुझे अच्छा लगे। गोकू को ये बात सुन के काफी अच्छी लगती है। चीची यहाँ पर कहती है कि तुम्हारा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब देख लेंगे। फिर भी गुहान जो है वो जिद्दी है, आखिर है तो गोकू का बेटा। तो वो अपनी पट्टी हटाने लगता है, अपनी बैंडेजेस हटाने लगता है और तैयारी करने लगता है वहां जाने की। चीची कहती है कि तुम्हारा काफी सारा सिलेबस बाकी है, बाकी बच्चे तुमसे आगे निकल गए हैं, तुम्हारे स्कूल का क्या, लेसन का क्या। गुहान यहाँ पर कहता है कि बस चुप हो जाओ, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। यहाँ पर चीची बहुत ज्यादा चिंता कर रही है कि ये तो अनपढ़ हो जाएगा, मेरा बेटा हाथ से गया। गुहान कहता है कि मम्मी अभी इन सब बातों का समय बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पता है ना इन कुछ दिनों में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग मर गए हैं हमारे और हमारे काफी सारे दोस्त भी मारे गए हैं और फिर भी हमने इन सभी लोगों को इतनी मुश्किल से बचाया है और इतनी मेहनत से बचाया है ताकि यहाँ के लोग और पृथ्वी के लोग जो है वो सुरक्षित रह सके। यहाँ पर यजुर्पे कहता है ये बच्चा बहुत
बहुत कम बोलता है, पर बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है। तो गिमाओ कहता है ठीक है चीची, हमें उसे जाने देना चाहिए। अब चीची भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, वो जाके रहेगा मतलब जाके रहेगा। यहाँ मिस्टर पोपो कहते हैं कि तुम्हें नामेकियन में 5 दिन के अंदर सिखा दूंगा, बट बुल्मा कहती है नहीं, हम उसके लिए एक ट्रांसलेटर बना लेंगे, उस डिवाइस के अंदर हम हमारी लैंग्वेज के साथ उस लैंग्वेज को भी फिट कर देंगे, और इसमें लगभग 10 दिन तो लगे जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं 10 दिन में, काम है उसके यहाँ पे। यहाँ पर बुल्मा मिस्टर पोपो के साथ कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो सेव कर रही है, जैसे गुड डे का मतलब होता है पिकोन नातो, और ऐसे काफी सारे वर्ड्स जो है वो सेव करती है। यहाँ जो डॉक्टर है वो क्रेलिन की बैंडेजेस हटा देते हैं और उसके सर पे एक टपली मारते हैं और कहते हैं ये तो एकदम तरोताजा है। यहाँ पर चीची जो है वो गुहान के बाल बना रही है। गुहान मना करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी चीची कहती है कि नहीं, ऐसा जरूरी है, लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करेगी आगे फ्यूचर में। यहाँ पर जैसी चीची बाहर जाती है, क्योंकि दवाई का समय हो गया है गुहान के, तो वो दवाई लेने जाती है। यहाँ पर गुहान जो है वो गुगू यानी कि अपने पापा के पास आता है, और गुगू कहता है कि मेरे हाथ पे जितनी जोर से मार सकते हो उतनी जोर से मारो। यहाँ वो पंच मारता है, एंड फिर भी गुगू कहता है कि देखो तुम बहुत ही जोर नहीं लगा रहे हो, बहुत कम जोर लगा रहे हो, तो जितना जोर है उतनी जोर से मारो। यहाँ वो बहुत जोर से पंच मारता है और काफी समय तक मारता है। शाम का सूरज निकल आ जाता है, एंड गुगू कहता है कि बहुत अच्छा गुहान, तुम अब पहले से काफी बेहतर बन चुके हो। तो पर्क झपकाते ही यहाँ हो जाते हैं 10 दिन। यहाँ क्रेलिन कहता है कि हम इस चीज में प्लेनेट नामेक पर जाएंगे। तो बुल्मा कहती है हाँ बिल्कुल इसी में ही, वैसे गुहान कहाँ पर है? तो यहाँ पर वो कहता है बस वो हॉस्पिटल से कैसे ना कैसे आता ही होगा बहुत जल्द। यहाँ पर क्रेलिन कहता है बुल्मा एक बात बताओ, क्या हमें अम्ब्रेला लेने चाहिए? मतलब तुम्हें पता है ना वहाँ का मौसम सही नहीं रहता, इसीलिए क्यों ना हम एक अम्ब्रेला वगैरह ले ले। तभी यहाँ पर पहुंच जाते हैं गुहान, उसके नाना और उसकी मम्मी भी, और वो लेकर आए हैं काफी सारा सामान। यहाँ पर जो है गुहान बाहर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो चीची कहती है जल्दी बाहर आओ, क्यों नहीं आ रहे तुम? यहाँ वो उसको बाहर निकालते हैं और उसको यार ऐसे तैयार करके भेजा है जैसे स्कूल भेज रहे हो, एकदम बाल वाल बना के, छोटे बाल लगा के, एकदम फॉर्मल यूनिफॉर्म पहना कर उसे भेज रहे हैं। चीची कहती है कि खाने के बाद ब्रश करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर क्रेलिन जो है वो भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ? गुहान कहता है कि बस ऐसे क्या, ऐसे पापा ने भी हंसा था, मुझे बहुत शर्म आई थी। यहाँ पर चीची बताती है कि इसके अंदर तुम्हारे पढ़ाई का आइटम है, अंडरवेयर वगैरह है, इसमें तुम्हारे खाने के आइटम, मेडिसिन वगैरह है, तुम्हारे हेयर ड्रायर वगैरह यहाँ पर है। एंड यहाँ पर मास्टर से कहते हैं कि अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ही लेकर आने होंगे सारे ड्रैगन बॉल्स, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। यहाँ पर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुहान कहता है कि ग्रैंडपा, मम्मी, टर्टल हर्मिट और ये कछुआ जी, आप ध्यान रखना अपना, मैं जल्दी यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर बुल्मा और अंदर आ जाते हैं। क्रेलिन पूछता है कि मैं ये सामान वगैरह कहाँ रखूँ? तो बुल्मा कहती है जहाँ इच्छा है वहाँ रख दो, इतनी बड़ी स्पेसशिप है। अंदर पहुंचते ही इंस्टेंट वो स्पेसशिप चालू कर देती है और कहती है 5 सेकंड के अंदर हम स्पेसशिप लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत जल्दी स्पेसशिप लॉन्च हो जाती है। एंड गुहान और क्रेलिन जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, मतलब उन्हें समझ नहीं आया कि कब मशीन स्टार्ट हुई और कब क्या हो गया। काफी सारा सामान जो कि बाहर गिर जाता है, एंड काफी तेजी में होते हैं वो, जिसे देख के मास्टर से भी काफी हैरान हो जाते हैं, और बहुत ही कम समय में, लगभग 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच जाते हैं अर्थ से बाहर। यहाँ पर जो बुल्मा है वो कहती है ठीक है, अब बस हम एटमॉस्फेयर के बाहर आ चुके हैं, तो अब एकदम आराम से तुम कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पर गुहान जो है वो जाता है पृथ्वी देखने के लिए, पहले से शायद इच्छा होगी उसकी। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। एंड क्रेलिन सोचता है कि मैं तो पजामा लाना भूल ही गया, अब क्या करूंगा? तो यहाँ गुहान कहता है मेरे पास है, पर वो तो क्रेलिन के नहीं आने वाले। पर फिर भी वो क्या करता है, अपनी एक ऐसी ड्रेस निकालता है जो कि उसने अपनी मम्मी से छुपा के रखी थी, एंड ये वही ड्रेस है जो पिकोलो ने उसे दी थी। यहाँ पर बुल्मा भी कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है, और पता नहीं शुरू से ही उसका मूड आज खराब है, उसकी जाने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखना यही है कि ये लोग कितने दिनों में पहुंचने वाले हैं, क्या इनका सफर सही रहेगा या फिर नहीं, और इनमें लड़ाई होगी या फिर नहीं, देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।